नमस्कार दोस्तों। आप क्या कभी सोचते हैं कि एक छोटी सी गलती, 1 मिनट की लापरवाही या एक पल की इच्छाओं के आगे झुकना आपके पूरे जीवन को बदल सकता है? आज हम बात करेंगे उस एक पल की जब आपके ब्रह्मचर्य को नुकसान होता है और ये क्षण आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। इमेजिन करें, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। कल सुबह क्लास है और सोना जरूरी है, लेकिन फिर आपने सोचा बस एक बार और स्क्रॉल कर लेता हूं, और फिर आप अपना मोबाइल खोलते हैं, एक वेबसाइट या वीडियो खोजते हैं और 12:30 चुके हैं। अब आपका ध्यान उस एक परफेक्ट वीडियो पर लग चुका है जिसे देखे बिना चैन नहीं आता। धीरे धीरे वह वीडियो खोजने में 1.5 घंटे गुजर जाते हैं। अब आपको समझ में आता है कि आपने सिर्फ कुछ मिनट के लिए महसूस किया था, लेकिन इसके बाद आपको गहरी पछतावा होता है। आपका ब्रह्मचर्य टूट चुका है और आप उस क्षण को महसूस करते हैं जब आपके अंदर का संघर्ष शुरू होता है। मैंने ये क्यों किया? मैंने अपने गोल्स और सपनों को क्यों नकारा? ये सिर्फ एक रात का मामला नहीं है, बल्कि ये आदतों का जाल है और अब आपको इसे तोड़ने की जरूरत है। आज हम इसी जाल से बाहर निकलने की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुने, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक यात्रा है जो आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यह सब क्यों होता है। यह सच है कि हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, विशेष रूप से जब वह इच्छाएं कामुकता से जुड़ी होती है। हम अक्सर सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक बार क्या होगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक बार आपके ब्रह्मचर्य और आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप ब्रह्मचर्य क्यों तोड़ते हैं? यह किसी एक लम्हे का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह एक आदत के रूप में आपके जीवन में समाता जाता है। उस रात जब आपने मोबाइल खोला और वीडियो तलाशने लगे, उस वक्त आपका मन कहां था? क्या आप एक खालीपन से जूझ रहे थे? क्या आप किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे, जैसे दिन भर की थकावट या कोई तनाव? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जब भी आपका मन किसी गलत चीज को देखने के लिए ललचाता है, तब ये 3 बातें लिखें। 1. ये कब हुआ? समय का क्या माहौल था? 2. आप कहां थे? क्या आप अकेले थे? क्या आपके पास कोई और विकल्प था? 3. आपको क्या जरूरत थी? क्या आपने अपनी जरूरत को ठीक से पहचाना था? जब आप इस चीज को पहचानने लगते हैं, तो आप जान पाएंगे कि उस आदत के पीछे क्या कारण है, क्यों आपका ब्रह्मचर्य टूटता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो आपको अपने पैटर्न्स को पहचानने का मौका मिलता है। यह कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता, ये आपको खुद पहचानना होगा। अब सवाल यह है कि इसे कैसे रोका जाए। इसका उत्तर है रिप्रोग्रामिंग। हाँ, अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना होगा। आपके मस्तिष्क में कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपकी आदतों को बनाते हैं, और यही पैटर्न्स आपके ब्रह्मचर्य को भी प्रभावित करते हैं। तो हमें इन पैटर्न्स को बदलना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपकी इच्छाएं और भी बढ़ जाती हैं? रात के समय जब सब कुछ शांत होता है, कोई आपको देख नहीं रहा होता और आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, तब यह आदतें आपको अपने जाल में फंसा लेती हैं। यह वह वक्त होता है जब आपको सबसे ज्यादा खुद पर काबू रखने की आवश्यकता होती है। यह आदतें जल्दी से नहीं बदलती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें बदलने के लिए आपको कुछ नया करना होगा? जैसे ही आप कोई नया एक्टिविटी करते हैं जो आपको खुश और सक्रिय रखे, जैसे कि संगीत बजाना, चित्रकारी करना, किताबें पढ़ना या शतरंज खेलना, आपके मस्तिष्क को उसी डोपामिन से संतुष्ट किया जा सकता है जो अन्य आदतों से मिलता है, लेकिन बिना किसी पछतावे के। याद रखें, यह सिर्फ एक आदत का परिवर्तन नहीं है, यह एक जीवन का परिवर्तन है। जब आप उन क्षणों में अपनी इच्छाओं को नकारते हैं और खुद को एक बेहतर विकल्प की ओर बढ़ाते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब हम एक कहानी के माध्यम से इस स्क्रिप्ट को समझते हैं। अर्जुन की तरह जब हम अपनी इच्छाओं और प्रलोभनों पर काबू पा लेते हैं, तो हम अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत अपने लक्ष्य
और अनुशासन में निहित है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवा लड़का रहता था जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था। अर्जुन अपनी ताकत और एकाग्रता के लिए जाना जाता था। सपना था कि वह एक महान योद्धा बने जो अपने गांव की रक्षा कर सके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका ब्रह्मचर्य था, जो उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिया था। अर्जुन का विश्वास था कि अगर वह अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो वह अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगा सकेगा। अर्जुन ने बहुत से महान संतों से ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे में सुना था और वह जानता था कि यह किसी भी योद्धा को अभेद्य बना सकता है। इसलिए उसने यह संकल्प लिया कि वह अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। वह रोज प्रातःकाल ध्यान करता, युद्ध कला में प्रशिक्षण लेता और वेदों का अध्ययन करता। उसकी अनुशासन की सभी लोग सराहना करते थे और गांव में उसे बहुत आदर मिलता था। एक दिन अर्जुन अपने प्रशिक्षण से लौट रहा था, तभी उसने नदी के किनारे कुछ यात्रियों का समूह देखा। उनमें एक सुंदर महिला राधा भी थी, जिसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। राधा के शब्द मीठे थे और उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। अर्जुन, जो हमेशा अपने विचारों और कार्यों में अनुशासन रखता था, इस पहली बार आकर्षण का अनुभव कर रहा था। राधा ने अर्जुन से पूछा, क्या आप हमारे साथ भोजन करेंगे? अर्जुन थोड़ी देर सोचने के बाद उनके साथ बैठ गया। वह सोचने लगा, बस एक बार मिलकर देखता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह छोटा सा निर्णय उसकी पूरी जीवन शैली को बदलने वाला था। कुछ दिन बाद राधा फिर से गांव में आई और अर्जुन को एक बार फिर से उसे देखकर अपने मन को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने अर्जुन के मन को पूरी तरह से घेर लिया। वह अपनी ध्यान की प्रक्रियाओं में असफल हो गया और धीरे धीरे उसकी दिनचर्या में बदलाव आने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा संयमित नहीं रहा। वह रातों को नींद में न जा पाता और सोचता रहता कि वह राधा के साथ कैसे वक्त बिता सकता है। अंततः एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन कर दिया है और अब वह पछता रहा था। अर्जुन अगले दिन बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी और उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वह नदी के किनारे ध्यान करने गया, लेकिन उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। तभी एक वृद्ध तपस्वी वहां पहुंचे और अर्जुन की चिंता को महसूस किया। अर्जुन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तपस्वी ने पूछा। अर्जुन ने अपने दिल की सारी बातें तपस्वी से कह दी। उसने बताया कि कैसे राधा के आकर्षण ने उसे अपने लक्ष्य से भटका दिया और कैसे उसने अपने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मन क्यों अशांत है? अर्जुन ने सिर झुकाया। तपस्वी ने आगे कहा, यह इसलिए क्योंकि तुमने एक क्षणिक सुख के लिए अपनी बड़ी मंजिल को खो दिया। तुम्हें एक अस्थिर पेड़ की तरह होना चाहिए, जो हर हवा के झोंके में झुके नहीं, बल्कि अपने मूल में गहरे जड़ें जमाए रखे। अर्जुन ने तपस्वी की बातों को सुना और उसके बाद समझ गया कि उसकी असली शक्ति उसका ब्रह्मचर्य और उसके अंदर की मानसिक शक्ति में थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह फिर से अपनी पूरी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाएगा। उसने पहले जैसा नियमित जीवन जीने की कोशिश की और ध्यान और प्रशिक्षण में फिर से मनोयोग से लग गया। उसने अपने मन को समझाया और यह महसूस किया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह मानसिक रूप से अपने इरादों और उद्देश्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के बारे में है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने पुराने दिनचर्या को फिर से अपनाया। उसने अपनी सारी ताकत को अपने ब्रह्मचर्य में समाहित किया और अब उसका मन कभी भटकता नहीं था। उसका आत्मविश्वास लौटा और वह पहले से ज्यादा सशक्त और ताकतवर हो गया। कुछ सालों बाद अर्जुन एक महान योद्धा बन गया और उसे उसकी मेहनत और ब्रह्मचर्य के कारण सम्मान मिला। वह सिर्फ शारीरिक शक्ति में ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी महान हो गया था। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में सच्ची शक्ति देने वाला है और उसने पूरी दुनिया को यह सिद्ध कर दिया। दोस्तों, इस यात्रा में ब्रह्मचर्य के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इस पर चलने का संकल्प कर लेते हैं
तो हर कदम आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराता है। सोचिए, अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। यह एक लंबा सफर है, लेकिन यकीन मानिए, यह आपका जीवन बदल सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ शारीरिक नियंत्रण नहीं, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी जगाने की प्रक्रिया है। जब आप अपने अंदर के किसी भी बुरे आदत को छोड़ देते हैं तो आप अपने अंदर की एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह शक्ति आपके विचारों, आपके सपनों और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। जब आप अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करते हैं तो हर चुनौती, हर मुश्किल आपको एक अवसर लगने लगती है। कभी सोचा है, अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं तो आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है। आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं और वह शक्ति जो आप में पहले कभी नहीं थी, अब आपके साथ होती है। यह ब्रह्मचर्य की असली ताकत है, जो हर दिन आपको और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। यही वह यात्रा है जो आपको असली खुशी और संतुष्टि तक पहुंचाती है। हमारी जिंदगी छोटी है, लेकिन हम उसे एक महान उद्देश्य की ओर मोड़ सकते हैं।